में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इन सिस्को राउटर। सिस्को राउटर में डीएचसीपी सर्वर कैसे करते हैं वो समझेंगे। अच्छा, डीएचसीपी क्या है, मैं पहले दो तीन बातें बोल दूं। जैसे मैं पहले भी समझा था तुम लोग को डीएचसीपी का बारे में, फिर भी एक बार बोल दूं मैं। जैसे देखो, जब भी हम लोग, मैं यहाँ पे, ये तो पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर हो गया, मैं डायरेक्ट रियल पीसी में आके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे हम लोग जो पीसी में आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, यहाँ पे आके देखो, मैं यहाँ पे जो आईपी असाइन करने का नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जा रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे चेंज एडेप्टर सेटिंग, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरह का इंटरफेस शो होगा। मैं इसमें जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे जब हम लोग आईपी असाइन करते हैं, जैसे तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आईपी एड्रेस करना, यहाँ पे दो ऑप्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आईपी एड्रेस करने का दो ऑप्शन है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस एंड द, उसके बाद ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो जब हम लोग ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, देखो मैन्युअली अगर आईपी असाइन करना तो वो पता है कैसे असाइन करना है, ये तो जैसे मैंने तुमको सिखाया था, तुम जो भी आईपी एड्रेस तुमने सोच कर रखा होगा, डिसाइड किया कि असाइन करना है, तुम एज इट इज उसको असाइन कर देना। लेकिन अगर तुम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और नीचे वाला का भी ऑप्टेन ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देना, ओके कर देना, तो इससे क्या होगा, ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस तो मिलेगा नो डाउट, लेकिन सवाल ये है कहाँ से मिलेगा और क्या आईपी एड्रेस मिलेगा। तो जब हम लोग ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो सिस्टम को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मिलता है, कहीं ना कहीं से मिलता है। सो देयर आर टू सोर्सेज टू गेट द आईपी एड्रेस फ्रॉम, there are two sources, okay, so these two sources are, number one is the APIPA and the second is the DHCP। अच्छा, DHCP जो है उसका पहला मतलब कि दो ऑप्शन है। मैंने बोला कि जब ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे तो जो तुम्हारा इंटरफेस है उसको आईपी एड्रेस दो सोर्स से मिल सकता है, या तो डीएचसीपी से मिल सकता है या तो APIPA से मिल सकता है। तो ये डीएचसीपी, अभी आज का हम लोग का टॉपिक है डीएचसीपी। तो डीएचसीपी क्या है, डीएचसीपी एक तरह का सर्वर है जो क्या करता है कि क्लाइंट को, जो भी रिक्वेस्टिंग क्लाइंट होगा, जो भी रिक्वेस्टिंग क्लाइंट, रिक्वेस्टिंग मतलब जो आईपी, जो भी क्लाइंट आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट करेगा, सो इट विल प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू द रिक्वेस्टिंग क्लाइंट, ओके। एंड अपीपा क्या है, अपीपा एक तरह का आईपी एड्रेस का रेंज होता है, कि जो कि हर सिस्टम में वो रेंज इनबिल्ट होता है। जब भी तुम इस तरह के ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो तुम्हारा सिस्टम को उस रेंज में से आईपी मिल जाता है। सवाल ये है, अभी आपीपा से आईपी एड्रेस मिलेगा कि डीएचसीपी से, फ्रॉम व्हिच योर सिस्टम, योर इंटरफेस इज गोइंग टू हैव द आईपी एड्रेस, वेदर फ्रॉम आपीपा और डीएचसीपी। तो आंसर इज व्हाट, डीएचसीपी विल गेट हायर प्रेफरेंस, ओके। डीएचसीपी जो हैगा होगा वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको तो ऑप्टेन ऑटोमेटिक कर दिया, सो दिस टाइम first of all your system will ask the DNS server, sorry, DHCP server. First of all your system will ask the DHCP server for IP address. If there is no DHCP server in the network, then your system will go to the APIPA रेंज, ओके। तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल गो टू डीएचसीपी सर्वर, अगर नहीं है तभी जाके APIPA रेंज से, वो जो APIPA का एक आईपी एड्रेस का रेंज होता है, मैं बाद में दे दूंगा वो रेंज तुम लोगों को, और मैंने ये पहले बेसिक क्लास में शायद समझाया था, अगर नहीं होगी मैं बाद में दे दूंगा। तो APIPA एक रेंज होता है आईपी एड्रेस का, उसी रेंज में से सिस्टम क्या करेगा, आईपी एड्रेस उठा लेगा। और अगर APIPA रेंज से आईपी, अच्छा, और पहला प्रेफरेंस किस में जा रहा है, डीएचसीपी को। तो लेकिन जब भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे, पहले तुम्हारा सिस्टम डीएचसीपी से ही आईपी एड्रेस मांगेगा। अगर डीएचसीपी अगर नहीं मिला तभी तभी जाके आपके पास से आईपी एड्रेस को मिलेगा। अभी इस केस में यहाँ पे इसको कहाँ से आईपी मिल रहा है हम लोग चेक करते हैं, चलो। मैं यहाँ पे तुमको स्टेटस में जाके दिखाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ स्टेटस, और डिटेल्स में जाके देखो, एंड यहाँ पे देखो इसको आईपी मिला, क्या आईपी मिला, देखो IPv4 एड्रेस, ये देखो, ये जो इसको आईपी मिला ये डीएचसीपी से नहीं मिला, ये इसको आपीपा से आईपी एड्रेस मिला। अच्छा, ये हम लोग को पता कैसे चले कि सिस्टम को आपीपा से आईपी एड्रेस मिल रहा है कि डीएचसीपी से मिल रहा है। देखो आपीपा का मैं तुमको रेंज यहीं पे दे देता हूँ, जैसे 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255.255, ये एक रेंज हो गया। ये क्या है, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस का रेंज है, जो कि आपीपा रेंज है। मतलब जब भी तुम्हारा सिस्टम को तुम ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तुम्हारा सिस्टम को आईपी एड्रेस अगर डीएचसीपी से नहीं मिलता है, तो योर सिस्टम विल गेट द आईपी एड्रेस फ्रॉम अपीपा रेंज। एंड ये कौन सा रेंज है, यही हो गया वो रेंज। इसी रेंज में से कोई एक आईपी एड्रेस तुम्हारा सिस्टम उठा लेगा। जैसे यहाँ पे देखो 169.254.170.619, मतलब इस रेंज में से सिस्टम ने एक आईपीएस उठा लिया। तो मतलब सिस्टम को आईपी कहाँ से मिल रहा है, आपीपा से मिल रहा है। तो उसके लिए तुमको आपीपा का रेंज पता होना पड़ेगा, तो तुम आईपी देख के ही बोल पाओगे कि तुम्हारा सिस्टम को आईपी एड्रेस कहाँ से मिल रहा है। तो इस केस में इस सिस्टम को आईपी एड्रेस मिल रहा है आपीपा से, डेफिनेटली डीएचसीपी से नहीं मिल रहा है। अगर डीएचसीपी से मिलेगा तो भी पता चल जाएगा, क्यों, देखो अगर आपीपा रेंज में से आईपी नहीं मिल रहा है, आपीपा रेंज का बाहर कोई आईपी मिल रहा है, दैट मींस योर सिस्टम जो है तुम्हारा वो आईपी एड्रेस उसको कहाँ से मिल रहा है, डीएचसीपी से मिल रहा है। अगर आपीपा रेंज से आईपी नहीं मिल रहा है, तो जो भी आईपी मिल रहा है वो डीएचसीपी से मिल रहा है।
तो ये एकदम इजी बात है कि पता करना कि सिस्टम को आईपी कहाँ से मिल रहा है। हालांकि जो भी अभी हम लोग यहाँ पे ये बात समझ में आ चुका है। तो आज का जो क्लास है हम लोग एक्चुअली ये नहीं, आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि जो सिस्को का राउटर है। तो अभी जैसे देखो डीएचसीपी क्या होता है, डीएचसीपी इज काइंड ऑफ सर्वर, एक तरह से वो सर्वर है। तो ये एक सर्वर बोले तो ये कोई विंडोज बेस्ड सर्वर भी हो सकता है, कोई लिनक्स बेस्ड सर्वर भी हो सकता है, कोई भी ये ऑपरेटिंग किसी भी मतलब इस तरह का सर्वर ऑपरेटिंग बेस्ड ओएस मतलब सिस्टम हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये जैसे तुम्हारा लिनक्स हो या तो विंडोज ये सब को छोड़ के और भी अलग तरह का डीएचसीपी हो सकता है, लाइक सिस्को राउटर। तुम्हारा जो सिस्को का जो राउटर है उसको भी हम लोग एज ए डीएचसीपी सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग विंडोज में डीएचसीपी सर्वर कैसे बनाना है, लिनक्स में वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग का टॉपिक हो गया सिस्को का, इसलिए हम लोग सिस्को का ही जो राउटर है उसको डीएचसीपी सर्वर कैसे बनाना है उसको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट हल्का सा तुम लोग को समझ में आ चुका है कि डीएचसीपी सर्वर क्या है और इसका रोल क्या होता है नेटवर्क में। तो आज के क्लास में हम लोग डीएचसीपी सर्वर को बनाना सीखेंगे, कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे इन सिस्को राउटर में, ठीक है, नॉट ऑन विंडोज और लिनक्स सिस्टम। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसके लिए हम लोगों ने ये यहाँ पे एक लैब ले लिया पैकेट ट्रेसर में, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। कोई बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक राउटर ले लिया, ठीक है, एक राउटर ले लिया और मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंगली एक स्विच भी ले लिया। एंड एक स्विच भी मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो ये स्विच मैंने उठा लिया और एक पीसी मैंने ले लिया। बस एक ही पीसी से हम लोग काम करेंगे, समझना है बस कॉन्सेप्ट को। हालांकि कोई बात नहीं, मैं चलो दो ही पीसी ले लेता हूँ यहाँ पे। And let me connect all these devices using straight cable, because यहाँ पे सब कुछ अलग अलग devices है, इसलिए हम लोग यहाँ पे we are going to use straight cable, okay। So ये मैंने यहाँ पे क्या किया, ये stop। तो मैंने यहाँ पे ये इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ये क्या, सॉरी, इसको मुझे कनेक्ट करना है इसका इथरनेट पोर्ट के साथ, ठीक है। मैंने ये इसका इथरनेट पोर्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या करना होगा, मुझे राउटर का इस पोर्ट में आईपी असाइन करना होगा। क्योंकि जब राउटर को पोर्ट को आईपी असाइन करना होगा और साथ साथ इस पोर्ट को मुझे ऑफ करना होगा। तो मैं ये ग्राफिकली काम कर लेता हूँ, इसका कॉन्फ़िग मोड में जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे इसको ऑन करते हुए यहाँ पे मैं आईपी असाइन करता हूँ 192.168.1.1 का, ठीक है। आईपी ध्यान रखना, मैंने क्या दिया यहाँ पे 1.1 का। चलो हो गया। एंड सिस्टम जो है, सिस्टम में अभी हम लोग आईपी असाइन नहीं करेंगे, सिस्टम में अभी हम लोग आईपी असाइन नहीं करेंगे। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ राउटर का इस पोर्ट में आईपी असाइन किया, जो कि मैं यहाँ पे एक बार टाइप कर दूं, जो कौन सा है 192.168.1.1 रेंज का है, ठीक है। अच्छा, देखो, ओके फाइन। नाउ अभी यहाँ पे हम लोग ये जो डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे ये जो राउटर है इसको डीएचसीपी सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर करेंगे और चेक करेंगे ये जो पीसी है इन पीसीस को यहाँ पे राउटर से मतलब डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल हम लोगों ने पीसी में क्या किया, देखो मैं पीसी का जो आईपी एड्रेस सेक्शन है मैंने कोई आईपी असाइन नहीं किया। स्टैटिक तो है लेकिन मैंने कोई आईपी असाइन नहीं किया। बाद में हम लोग यहाँ पे डीएचसीपी वाला, यहाँ पे हालांकि ये रियल पीसी नहीं है तो थोड़ा अलग सा यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पे इस तरह से ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे डीएचसीपी लिखा हुआ। बात एक ही है। तो अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को आईपी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, अगर डीएचसीपी सर्वर है तो डीएचसीपी से मिलेगा और नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, API से मिलेगा। तो चलो बिना डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हुए एक बार हम लोग यहाँ पे डीएचसीपी में क्लिक करते हैं और देखते हैं इस सिस्टम को आईपी कहाँ से मिलता है। यहाँ पे रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस आ रहा है। अभी ये सबसे पहले डीएचसीपी को ढूंढेगा, देखो डीएचसीपी नहीं मिला, फेल्ड दिखा रहा है, अपिपा इज बीइंग यूज्ड दिखा रहा है और अपिपा से कोई एक एड्रेस इसने उठा लिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो हालांकि यहाँ पे मैंने राउटर तो यूज किया लेकिन इसको अभी तक मैंने एज ए डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये फेल्ड दिखा रहा है। और इसको आईपी कहाँ से मिल रहा है, अपिपा रेंज से मिल रहा है। तो यही चीज है, हम लोग अगर यहाँ पे भी करेंगे सेम आंसर आएगा। देखो यहाँ पे भी इसका डीएचसीपी का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस आ रहा है। तो थोड़ा समय बाद यहाँ पे भी एक फेल्ड दिखाएगा और ये भी एक देखो अपिपा रेंज से इसने एक आईपी उठा लिया। तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे सिस्टम्स ने आईपी एड्रेस उठाया ऑटोमेटिकली, हम लोगों ने दिया, आईपी भी उठाया, दैट इज आल्सो फ्रॉम आईपी अपिपा रेंज, ओके। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस सर्वर एज ए डीएचसीपी सर्वर, दिस सर्वर मीन दिस राउटर। सो लेट्स मूव ऑन टू द राउटर। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम लोग करने क्या वाले हैं अभी अभी हम लोग इस राउटर को एज ए डीएचसीपी सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। चलो, तो डीएचसीपी सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग इसका कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे और कोई भी हम लोग को एनी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी डन इन द कॉन्फ़िग मोड, ये तुम लोग पता है। और यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग कॉन्फ़िग मोड में जाते हुए यहाँ पे टाइप करना होगा आईपी डीएचसीपी, ठीक है, आईपी डीएचसीपी ऑप्शन क्वेश्चन मार्क करके देखो।
तो आईपी डीएचसीपी लिखना पड़ेगा। अभी तक ये कमांड पूरा नहीं हुआ यहाँ पे, उसके बाद लिखना है पूल लिखना होगा, एंड देन पूल का नेम। तो ये तीन, ये पूरा कमांड हो गया आईपी डीएचसीपी पूल, ठीक है। उसके बाद तुमको पूल का एक नाम देना है, कुछ भी तुम नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया सपोज सीसीएन, या तो कुछ भी दे दो, माई पूल, जैसे मैंने नाम दे दिया माई पूल, ठीक है। यू कैन असाइन एनी नेम, इट्स अप टू यू व्हाट नेम यू वांट टू असाइन। सो राइट नाउ वी हैव गिवन माई पूल, सो आफ्टर हाँ, so just simply click enter over here, and you can see the mode has been changed to DHCP config, that means अभी हम लोग DHCP का मोड में आ चुके हैं। that means DHCP से जुड़ा हुआ जो भी कमांड होगा यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हो गया, कॉन्फ़िग मोड में जाओ, इस कमांड को लॉन्च करो, एक पूल का नेम दे दो और एंटर प्रेस करो। अभी यहाँ पे बाकी काम करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेटवर्क। ये देखो मैं क्वेश्चन मार्क करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क करने से क्या होता है, यहाँ पे जो भी अवेलेबल कमांड है वो शो करता है। तो सबसे पहला काम हो गया यहाँ पे हम लोग को लिखना है नेटवर्क, नेटवर्क नंबर एंड मास्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, नेटवर्क, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेटवर्क, एंड उसके बाद मुझे नेटवर्क नंबर देना होगा। मैंने यहाँ पे दिया 192.168.1.0। ये मैंने क्या दिया और क्यों दिया, देखो यह मैंने यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक होस्ट एड्रेस टाइप नहीं किया। अभी तुमको पता है होस्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस क्या है, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे मैं 1.0 दिया, मतलब ये एक तरह से नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। ये पूरा का सबनेट का एड्रेस है, एंड इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 254 होस्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पूरा नेटवर्क का ही एड्रेस डाला है यहाँ पे, हालांकि तुमको यहाँ पे नेटवर्क का ही एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क नंबर मतलब नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईपी एड्रेस। तो बस इतना सा काम है। उसके बाद तुमको यहाँ पे सबनेट नेटवर्क मास्क, इसका जो सबनेट मास्क वो देना पड़ेगा, जैसे 255.255.255, ये क्लास सी का है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास सी का नेटवर्क मास्क डाला है, एंटर प्रेस कर दिया। बस अभी यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ से हम लोग को अच्छा ठीक है, यहाँ तक रहने दो। अच्छा बाकी जो काम थोड़ा बाद में करेंगे, यहाँ तक रहने दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बस दो ही लाइन में हम लोगों ने डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लिया। क्या लाइन, एक तो आईपी डीएचसीपी पूल, उसके बाद पूल नेम, उसके बाद नेटवर्क लिखे हुए नेटवर्क आईडी एंड देन द सबनेट मास्क, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे देखो एक कन्फ्लिक्ट का इस तरह से ये आ रहा है, ये डीएचसीपी एड्रेस का, हाँ ये जो एड्रेस है हम लोगों ने यहाँ पे इस एड्रेस को यहाँ पे यूज़ किया था। तो एक काम करेंगे हम लोग, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं एक बार पीसी में जाके तुमको ये जो एड्रेस, ठीक है 1.1 जो है इस राउटर का लैन पोर्ट को हम लोगों ने असाइन किया था। तो इससे कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो भी हो तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग पीसी में जाके। हम लोगों ने अभी राउटर को एज ए डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया, देखो इतना सा ही काम है। अभी चेक करेंगे यहाँ पे पीसी में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे, देखो ऑटोमेटिक असाइन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे देखो 1.3 आईपी इसमें आके ऑटोमेटिक असाइन हो चुका है, देख सकते हो। अभी APIPA रेंज में से यहाँ पे आईपी नहीं आ रहा है, APIPA रेंज में से आईपी नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये डीसीपी से आ रहा है। क्योंकि जब देखो तुम्हारा सिस्टम को जब आईपी एड्रेस APIPA रेंज से ना मिल रहा हो और उसके अलावा कोई दूसरा आईपी मिल रहा, दैट मींस यू हैव टू कम टू नो दैट योर सिस्टम इज गेटिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वर। So here DHCP server is working properly, is not it? So this PC is getting 1.3। let's हम लोग जो सेकंड पीसी है उसमें जाते हैं और उसको क्या आईपी मिला वो भी चेक कर लेते हैं। इसको क्या आईपी मिला ये भी चेक करते हैं। तो डेफिनेटली इसको भी आईपी मिलेगा, देखो इसको 1.2 मिला और 1.1 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, 1.1 जो है ये तो इस पोर्ट का है ना, इसीलिए 1.1 को छोड़ते हुए बाकी एड्रेस को ये रिलीज कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है बात। अभी देखो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू हम लोग बाकी डाटा भी यहाँ पे सिस्टम को मतलब क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक गेटवे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे होगा, देखो हम लोग फिर से राउटर में जाएंगे और राउटर में जाते हुए यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस है जो कि अगर हम लोग यहाँ पे फिलअप कर ले तो ये भी जाएगा। जैसे मतलब समझ लो कि मुझे क्लाइंट जो है, क्लाइंट को मुझे रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को मुझे क्या देना है, गेटवे भी प्रोवाइड करना है। गेटवे मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, ये वाला गेटवे खाली है अभी, गेटवे प्रोवाइड करना है। तो डीएनएस सर्वर भी प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा और यहाँ पे बस हल्का सा एक दो लाइन मुझे एंट्री करना है। तो मैं यहाँ पे गेटवे के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफॉल्ट राउटर, ये वाला ऑप्शन डिफॉल्ट राउटर। और तुमको डिफॉल्ट राउटर मतलब गेटवे का एड्रेस यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे गेटवे का एड्रेस करता हूँ 192.168.1.2। तो तुम समझ रहे हो मैंने 1.1 क्यों दिया, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये किसका एड्रेस है, ये जो एड्रेस है यहाँ पे इस राउटर का इस Ethernet port का एड्रेस है। एंड फॉर these two PCs you know already, for these two PCs this will be the gateway address now, because these two PCs are directly connected to this router and these two PCs can enter another network via this port only. That means that this is the address for this is the gateway address for these two PCs.
सो क्लियर। तो इसी एड्रेस को मुझे यहाँ पे एज ए डिफॉल्ट राउटर की एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मतलब इससे क्या होगा, तो ये जो DHCP सर्वर है रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को ये एड्रेस प्रोवाइड करेगा एज ए गेटवे एड्रेस। एंटर प्रेस करता हूँ। चलो आप लोग यहाँ पे फिर से एक बार जाके चेक करते हैं, यहाँ पे पीसी में आके एक बार चेक करो एंड एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी रिफ्रेश नहीं किया हम लोगों ने, स्टैटिक में क्लिक करके फिर से एक बार DHCP में क्लिक कर तो देखना यहाँ पे गेटवे एड्रेस भी आ गया, देखो ये 1.1 आ गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग DNS सर्वर का भी एड्रेस प्रोवाइड इसको कर सकते हैं। कैसे, वही राउटर में जाना है, फिर से वही DNS सर्वर का भी जो एंट्री वो भी कर दो यहाँ पे। जैसे DNS सर्वर यहाँ पे कमांड देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिंपली टाइप DNS सर्वर एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द DNS सर्वर। वो तो फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग कोई DNS सर्वर अभी हम लोग का यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने कोई DNS सर्वर यूज नहीं किया। जस्ट मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ कि 1.2 जो आईपी होगा वो DNS सर्वर का आईपी है। मैं चाहता हूँ कि DNS सर्वर का जो आईपी है वो भी सर्वर को क्लाइंट को प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मैंने डाल दिया DNS सर्वर का आईपी 1.2। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। उससे पहले मैं तुमको और एक चीज दिखा दूं। जैसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद देखो पीसी में जाके देखो, इसका आईपी क्या है 1.3 एंड इसको क्या आईपी मिला है 1.3 और इसको क्या आईपी मिला है, देखो इसको 1.2 मिला है। लेकिन मतलब ये 1.2 जो आईपी है क्लाइंट को असाइन कर दिया गया है, लेकिन अभी मैं रिसेंटली अपडेट कर रहा हूँ राउटर में आके कि ये 1.2 जो आईपी होगा वो किसका होगा, DNS का होगा। एंटर प्रेस करता हूँ। अभी फिर से अगर तुम यहाँ पे पीसी में आकर ये जो इसको आईपी मिला 1.2, ये तो कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि 1.2 तो DNS का है और ये तो पहले से ही मिलकर रखा था यहाँ पे। तो सिंपली एक बार इसको रिफ्रेश कर दो, देखना यहाँ पे उसको 1.2 नहीं मिलेगा दिस टाइम। मैं स्टैटिक में जाते हुए फिर से एक बार रिफ्रेश DHCP करता हूँ। अभी देखो इसको कुछ दूसरा कुछ एड्रेस मिला। अच्छा, यहाँ पे देखो ये हो गया कन्फ्लिक्ट, देखा ना, ये होना नहीं चाहिए। 1.2 एड्रेस इसका भी है। एक्चुअली कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, द थिंग इज दैट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं। बात ये है कि ये जो 1.2 मतलब इस पीसी का बात हो रहा है, इस पीसी को आईपी क्या मिला 1.2। तो मतलब 1.2 जो है ये ही मतलब DNS सर्वर की तरह काम कर जाएगा। यहाँ पे मैसेज DNS सर्वर का आईपी इसको मिल गया, मतलब क्या है कि इसका खुद का आईपी ही DNS सर्वर है। तो इसीलिए इस केस में तुमको करना क्या होगा, यहाँ पे तुमको एक काम करना होगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये जो 1.2 हो या जो 1.2 आईपी है ये किसी क्लाइंट को ना मिले। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, 1.2 जो आईपी है ये किसी क्लाइंट को ना मिले। फिलहाल इस क्लाइंट को तो मिल चुका है ना, और वही 1.2 आईपी किसी DNS सर्वर का भी आईपी है। तो बाद में ये एरर करेगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये राउटर में आएंगे और यहाँ पे ये देखो अच्छा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ एड्रेसेस को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करने के लिए मैं इसका बाहर चला जाऊंगा, ये एग्जिट किया मैंने और मैं यहाँ पे लिखूंगा IP DHCP और क्वेश्चन मार्क देखे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूड एड्रेस, ठीक है। तो मैं इसको टाइप करूंगा एक्सक्लूड एड्रेस और उसके बाद तुमको कौन सा एड्रेस देना है लिखो। जैसे मैंने दे दिया 192.168.1.2, मतलब 1.2 जो है उसको मुझे एक्सक्लूड करना है। और समझ लो मैंने 1.2 से लेते हुए एक रेंज मैंने डाल दिया 192.168.1. मैंने 10 कर दिया, एज्यूम कर लिया। मतलब मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे एक रेंज ही डाल दिया, ठीक है। तो 192.168 1.2 से लेते हुए 192.168 1.10 तक मैंने पूरा आईपी एड्रेस का एक रेंज डाल दिया। तो यहाँ से लेकर अच्छा 1.1 से ही कर देता हूँ मैं, चलो सॉरी यहाँ पे इसको 10 किया और यहाँ पे मैं इसको 1.1 ही कर देता हूँ। चलो 1.1 कर दिया। 1.1 से लेके 1.10 तक ये जो पूरा एक रेंज है, इस पूरा रेंज को ही मैंने DHCP रेंज से बाहर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ जब भी ये राउटर किसी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा तो ये तो मतलब ये तो 192.168.1.0 नेटवर्क से ही प्रोवाइड करेगा ना, लेकिन उसमें से इस रेंज को ये एक्सक्लूड करते हुए बाकी एड्रेसेस को क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो मैंने एक बार एक्सक्लूड तो कर दिया, एक बार फिर से चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग फिर से पीसी में जाएंगे और देखेंगे इस बार पीसी को क्या आईपी मिला। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो पुराना वाला आईपी भी यहाँ पे असाइंड है। एक बार फिर से इसको स्टैटिक करते हुए DHCP करके देखते हैं हम लोग इसको क्या। अभी देखो अभी इसको 11 मिल रहा है, देख रहे हो ना। तो अभी 1.23 नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पूरा रेंज ही मैंने एक्सक्लूड कर दिया, वो रेंज किसी क्लाइंट को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और अभी सही है क्योंकि क्यों मैंने एक्सक्लूड किया, क्योंकि 1.1 जो है वो तो गेटवे का आईपी है, 1.2 जो है वो DNS सर्वर का आईपी है। देखो इसको DNS भी मिल रहा है, गेटवे भी मिल रहा है और ये दोनों आईपी किसी अलग अलग पर्पज के लिए यूज हो रहा है। तो मैंने सिस्टम को, क्लाइंट को ये दो आईपी ना मिले इसलिए मैंने वहां से एक्सक्लूड कर दिया और क्लाइंट को कहाँ से मिल रहा है 11 से मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज अगर तुम यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे भी आके देखो,
इसको भी फिर से एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको 1.12 मिलेगा, मतलब सीरियली मिल रहा है यहाँ पे, और 1.1 गेटवे, 1.2 डीएनएस। तो इस तरह से हम लोग मतलब टीसीपी आईपी से जुड़ा हुआ ऑल इंफॉर्मेशन डीएचसीपी सर्वर से क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि ये तो तुम्हारा यहाँ पे बाकी ऑप्शंस है नहीं, मतलब अगर रियल पीसी का केस में चले जाओ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैं तुम यहाँ पे रियल पीसी में केस, यहाँ पे एक बार कहाँ गया ये, हाँ ये, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी है ये। अगर रियल पीसी के केस में चले जाए, चेंज एडेप्टर सेटिंग में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आके देखो, प्रॉपर्टीज में जाके देखो। अच्छा, प्रॉपर्टीज में नहीं, क्योंकि जब देखो हम लोग जब ऑप्टेन ऑटोमेटिक करते हैं ना, जब हम लोग एक बार यहाँ पे ऑप्टेन ऑटोमेटिक कर देते हैं, यहाँ पे जब हम लोग एक बार ऑप्टेन ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो ये तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा ना, तो इसीलिए चेक करने के लिए फिर यहाँ पे नहीं आना है, इसको क्या आईपी मिला वो जानने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक स्टेटस में जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। देखो, तो देखो इसको आईपी मिला, लेकिन इसको डीएचसीपी से नहीं मिल रहा है, अभी रेंज से मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे आईपी मिलता है उस तरह से डीएनएस सर्वर भी मिलता है, गेटवे भी मिलता है, हालांकि इसको नहीं मिला, जस्ट बोल रहा हूँ मैं, ये सब चीजें डीएचसीपी से मिल सकता है। टीसीपी आईपी से जुड़ा हुआ जितना भी प्रॉपर्टी में जितना भी ऑप्शन है, वो सब डीएचसीपी से किसी क्लाइंट को प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे इस इंटरफेस में देखो, इसका डिटेल्स में जाएंगे, एंड डिटेल्स में जाने के बाद देखो यहाँ पे देखो, इसको आईपी एड्रेस मिला, इसको गेटवे भी मिला, इसको डीएचसीपी भी मिला, इसको डीएनएस भी मिला। हालांकि यहाँ पे तीनों एक ही आईपी है, वो छोड़ो तुम, लेकिन जान लो कि तीनों ही इसको मिल रहा है, और वो कहाँ से मिल रहा है, डीएचसीपी से मिल रहा है, ठीक है। और जिस डीएचसीपी से मिल रहा है उस डीएचसीपी का आईपी क्या है, उस डीएचसीपी का आईपी 229.1 है, यहाँ पे उस डीएचसीपी का भी आईपी शो हो रहा है, ठीक है। और इसको खुद को भी एक आईपी मिला, खुद को क्या आईपी मिला, 29.100 सबनेट मास्क मिला। मतलब एक सिस्टम को आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस सर्वर, जो भी है सब कुछ डीएचसीपी से सिस्टम को प्रोवाइड किया जा सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो वाला केस हो रहा है, अभी देखो इस सिस्टम को जो आईपी मिला कहाँ से मिला, यहाँ पे तुम आईपी पे नोटिस करो, आईपी क्या है, 192.168.2900, मतलब इस सिस्टम को जो आईपी मिला वो डीएचसीपी से मिला, इसको आपीपा से नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपीपा रेंज का आईपी नहीं है। तो ये एकदम आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ से आईपी मिल रही है, ठीक है। तो ये रियल सिनेरियो में हो रहा है, बात एक ही है, सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, बस यहाँ पे हम लोग जस्ट जो पीसी है वो पीसी रियल नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ चीजें, ठीक है। तो ये तुम समझ सकते हो। तो राउटर को जब हम लोग किसी राउटर को एज ए डीएचसीपी सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर करना होता है, बस इतना सा ही कमांड से, इतना कोई यहाँ पे हैवी मतलब कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे काम नहीं है, सिंपल सा 2-3 लाइन में हम लोग एक राउटर को क्या कर सकते हैं, एज ए डीएचसीपी सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और एक बात है, तुम ये जो राउटर है इसने तुम्हारा यहाँ पे हम लोग इससे डीएचसीपी से जुड़ा हुआ कुछ शो कमांड भी है, जैसे शो आईपी डीएचसीपी। उसके बाद तुम देखो मतलब कि इस डीएचसीपी सर्वर ने क्या क्या आईपी एड्रेस छोड़ा, ठीक है। एंड ये सब हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस यहाँ पे शो आईपी डीएचसीपी, एंड यहाँ पे देखो ये बाइंडिंग में एक बार हम लोग चेक करते हैं, डीएचसीपी एड्रेस बाइंडिंग में, एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, देखो यहाँ पे दिखा रहा है बाइंडिंग में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने इस डीएचसीपी सर्वर ने क्या किया, आईपी रिलीज किया, 11 रिलीज किया, 12 रिलीज किया, और किसको रिलीज किया, जिसको रिलीज किया उसका मैक एड्रेस शो हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से मतलब डीएचसीपी सर्वर से भी हम लोग ये सब मॉनिटर कर सकते हैं, किस किस को सिस्टम को आईपी मिला, क्या आईपी मिला, वो सब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी हो। एंड बाकी सब इतना खास जरूरत नहीं, इतना यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग को ये डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, बस इतना सा ही यहाँ पे कमांड है। एंड यहाँ पे डोमेन नेम का भी ऑप्शन है, इसका कोई इतना भी यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोग को ये जो चैप्टर है ये जो टॉपिक है आज का क्लियर हो चुका है, तो हाउ टू कॉन्फ़िगर द राउटर एज ए डीएचसीपी सर्वर। सो दैट मच फॉर टुडे। तो आज का क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। Yes.